बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण। सती का अपमान। सती जी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता एवं बहनों ने तो उसका सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष और उनके अनुयायियों ने उसका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने समान भाव से सबको नमस्कार किया। उसने यज्ञ में अपने पति का भाग न देखकर उन्हें महान दुख हुआ और वे अपने पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ कैसे प्रारंभ कर लिया? क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं? यह तो उनका घोर अपमान है। ब्रह्मा विष्णु की ओर संकेत करके उनसे पूछा, आप लोग उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए? दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई? अब तू यहाँ रहे या चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है, इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, दोनों ही नरक के वासी बनते हैं। इतना कहकर सती जी ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर दिया। सती का देह त्यागना। जब सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ते ही उनके साथ आए गणों ने हाथों में शस्त्र उठाकर मारकाट मचाने लगे। सब दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनके साथ आए 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक में व्याकुल होकर समाप्त हो गए। भृंगु ऋषि ने इसके निवारण हेतु आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह दृश्य देखकर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला है। तूने स्वयं आई अपनी पुत्री का अपमान कर डाला। तुझे तो शंकर जी और सती का पूजन करना चाहिए था। यह तो अनादि शक्ति जगत की सृष्टा और कल्पांत में संहारिका है। इस प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तूने उनका सत्कार नहीं किया, इसी कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिव जी की पूजा किए बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिव जी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिव जी की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द ना निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मारकाट प्रारंभ कर दी तो शिव जी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागना और युद्ध का सब वृत्तांत कहा। यह समाचार सुनकर शिव जी के क्रोध की कोई सीमा ना रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में समुद्रों को सोख लूँ, पर्वतों को भस्म कर डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या देवता और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर कहा, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी है और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम्हें उसके यज्ञ को विध्वंस करना है। उस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष आदि कोई बचने ना पाए। विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिव जी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिया। शिव जी ने वीरभद्र के साथ अनेक गणों को भेजा। वीरभद्र शिव जी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ा। वह 100 हाथ लंबा था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। इसके साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्र, बली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के गणों की गिनती करना असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिव जी के गण थे। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि ने नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष और वहां आए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ, बाईं जंघा फटकने लगी। स्त्री पर भूकंप आया तथा दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे।
यज्ञ का मंडप गिद्धों की छाया से ढक गया। गिद्धड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवता भी भय से कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी एवं मूढ़ है, तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशकुनों से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।